हेलो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड अपना ओएफएस लेके आ रही है, यानी ऑफर फॉर सेल। जिस कंपनी का शेयर पिछले एक साल में लगभग 150% का रिटर्न दे चुका है और कल भी इसके शेयर में हमें 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। आज इसका शेयर फोकस में रह सकता है क्योंकि कल मार्केट क्लोज होने के बाद में गवर्नमेंट के द्वारा एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया था कि कंपनी के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए की जाएगी, जिसमें बताया गया था कि कंपनी की ओर से लगभग 1.14 करोड़ शेयर यानी कि जो कंपनी की टोटल इक्विटी शेयर के 2.83% इक्विटी शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 2.83% का सबसे पहले बेस ऑफर हमें ओएफएस में देखने को मिलेगा। एडिशनली इसके अलावा भी लगभग 80.67 लाख और शेयर हमें ओएफएस में देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग बैठते हैं 2% के बराबर। ये कब हमें देखने को मिल सकता है? ये मिल सकता है हमें सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन होने की कंडीशन में, यानी कि वैसे जो बेस ऑफर है हमारा वो है 2.83%। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, हाईली डिमांड इसकी ओएफएस की देखने को मिलती है, तो एडिशनल 2% और सरकार के द्वारा हिस्सेदारी बिक्री की जा सकती है, जो कि टोटल स्टेक सेल कितनी बैठती है? 4.83%। एडिशनली 50,000 शेयर जो कि बैठते हैं टोटल ऑफर के 0.26%। वो किसके लिए ऑफर किए जा रहे हैं? वो किए जा रहे हैं एलिजिबल एम्प्लॉय के लिए। इस ओएफएस में अब अप्लाई आप कब से कब तक कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये ओएफएस ओपन हो रहा है आज, यानी अप्रैल 4 को। आज इस ओएफएस में सिर्फ नॉन रिटेल इन्वेस्टर अपनी बिड्स को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो उनकी अनअलोटेड बिड्स हैं उसको वो 7 अप्रैल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा 7 अप्रैल को यानी कि T+ मंडे को रिटेल इन्वेस्टर और एम्प्लॉय, साथ ही साथ में वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने अपनी बिड्स को कैरी फॉरवर्ड किया था, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर मुझे अप्लाई करना है तो 7 अप्रैल को मैं ओएफएस में अप्लाई कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कौन किस कैटेगरी में मैक्सिमम कितनी लिमिट तक अप्लाई कर सकता है। अगर सबसे पहले बात करूं मैं एम्प्लॉय की, तो इसके लिए 50,000 शेयर ऑलरेडी रिजर्व हैं, जो कि 0.26% ऑफर का जो मैं आपको बताया भी था। ये मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की बिड्स लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिटेल इन्वेस्टर की, तो वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की बिड्स लगा सकते हैं, जिसमें टोटल ऑफर का 10% रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं कम से कम 25% टोटल ऑफर शेयर का रिजर्व रखा गया है म्यूचुअल फंड के लिए और इंश्योरेंस कंपनी के लिए, अगर वो फ्लोर प्राइस या इसके ऊपर बिड्स करते हैं तो। इसके अलावा जो भी अनसब्सक्राइब पोर्शन रहेगा वो एलिजिबल बिडर्स को अलोकेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फ्लोर प्राइस की, आप कितने प्राइस में इस ओएफएस में अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपनी की ओर से प्राइस रखा गया है 2525 रुपए पर शेयर, जो कि कल के क्लोजिंग प्राइस से लगभग 7 से 8% के एक डिस्काउंट प्राइस पे हमें देखने को मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं ऐसे में जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं डिस्काउंट प्राइस पे इस शेयर में एंट्री करने का मौका बन सकता है। अब अगर मैं बात करूं सरकार ये हिस्सेदारी बेच क्यों रही है, सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री के पीछे वजह क्या है? देखो, वर्तमान में अगर मैं सरकार की हिस्सेदारी की बात करूं तो लगभग 84.83% है। इसके अलावा लगभग 15.17% किसके पास है? पब्लिक इन्वेस्टर के बाद में। अब लगभग 4.83% सरकार का हिस्सेदारी बेचने का इसमें प्लान है इस ओएफएस के जरिए। और कितनी रह जाएगी? ये रह जाएगी 80%। सबसे पहले इसके लिए कि सरकार 3 टारगेट रख रही है। पहला डिसइन्वेस्टमेंट का, जो कि सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेच के सरकार फंड जुटा रही है। इसके अलावा सेबी के नियमों का पालन भी करना है, क्योंकि किसी भी लिस्टेड कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग कम से कम 25% होनी चाहिए, जिसे अभी हासिल करने के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में हमें लगभग 5% की और ओएफएस भी देखने को या और किसी तरीके से हमें इसमें बिक्री होती हुई देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ में अगर देखो, वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है इस समय। जब 2020 में कंपनी का आईपीओ आया था, उसके बाद में इसमें लगभग 3000% से ज़्यादा का रिटर्न इसमें देखने को मिल चुका है। यानी हम कह सकते हैं ये सही समय है जब कंपनी अपनी 25% की मिनिमम शेयर होल्डिंग को पूरा कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा ओएफएस से जुड़ा हुआ कोई भी आपका क्वेरी हो, कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।